अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C D1 8th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है पहले सुन लीजिए। वो क्या कह रहा है, अ नंबर हैज़ एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स। एक नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स हैं। 2 ऑफ विच आर 4 and 26। ठीक है, जिसमें से दो जो है कौन से हैं? 4 and 26। तो हम ये प्रीवियस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बल्कि दो कर चुके हैं, तो इसमें भी कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे 4 और 26, तो एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी 2 2 4, 2 13 जा, सो 2 1 जा और 2 13 जा और 13 1 जा और ये 1 आ गया। ठीक है जी, अब आ जाओ, जो सेम प्रोसेस है, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2 × 2 × 13, दैट इज इक्वल्स टू 52। अब सेम मेथड आ जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 52 के फैक्टर निकाल लो। सो फैक्टर ऑफ 52 आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 52, उसके बाद आप आ जाओ 2 × 26 और आखिर में 4 × 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 और 26 तो आ गया, लेकिन अगर आप गौर करो क्वेश्चन के स्टार्ट में इन्होंने कहा, क्या कहा है कि आपके पास 8 फैक्टर्स हैं। कितने? 8 फैक्टर हैं, जबकि इन 6 के अलावा नहीं बनते। तो सिंपल सा हल ये है कि हम क्या करेंगे, इसको जो आपके पास एलसीएम आया है, हम लेंगे एक नंबर एक्स्ट्रा। तो हम 52 को हम लेंगे 52 मल्टीप्लाई बाई 2, वी आर गेटिंग 104। ये हमने खुद से ले लिया, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि हमें उनका कहा हुआ प्रॉपर साबित करना है। एक्चुअल आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो 6 ही बनेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 8 फैक्टर, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ बिग डील। 104 भी जो है, अगर मैं इसको एज ए 2 से मल्टीप्लाई करने का, 104 में भी 4 और 26 फैक्टर आएगा। अब आप निकाल लो फैक्टर ऑफ ठीक है 104। तो ये आपका आ जाएगा 1 × 104, 2 × 52, ये हो जाएगा जी 2 × 26 और बन जाएगा जी 4 × 13। तो ये आपके पास आ गया 1 2 4 8। ठीक है जी, तो आपके बन गया 1 2 4 8 13 26 52 और 104। सो दैट इज़ द आंसर। अब देखिए, एक्चुअल तो आपके ये फैक्टर जो आए थे ना, मैं आपको करेक्ट कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके फैक्टर बने थे वो ये थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि 8 फैक्टर हैं, जिसके 2 फैक्टर हैं 4 और 26। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने खुद से एलसीएम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 104 और इसके बाद हमने उसके फैक्टर निकाल दिए। ठीक है मेरा बच्चा, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, करेक्शन कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज़ 175। अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको गिवन है 2 नंबर का, क्या? 175। ठीक है, जबकि एलसीएम गिवन है आपको 12600। एलसीएम गिवन है आपको 12600। ठीक है जी, ये तो आपके पास आ गया एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर्स का। अच्छा जी, अब वो आपसे आगे क्या कहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर्स 12600। ठीक है, आ गया बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब वो जो 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं वो दोनों एचसीएफ से ज़्यादा हैं। ठीक है, ठीक है जी, वो दोनों क्या है, एचसीएफ से ज़्यादा बड़े हैं। अब आ जाओ आगे फर्दर, क्या कहता है, हाईएस्ट सॉरी बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड द 2 नंबर। अब हमें 2 नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के फैक्टर निकाल लेंगे। अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास बनेगा 175 का, ऑब्वियसली आखिरी नंबर 5 का, तो 5 से डिविजिबल है, फिर जाएगा 5 3 जा 5 5 जा, ये आपके पास आ जाएगा 5 7 जा, और यहाँ पर आपके पास आ गया 7। ठीक है जी, आज 12600 निकालो, 12600
आपकी मर्ज़ी है, 5 से निकालो, मैंने पहले 5 से निकाल लिया तो इसलिए 5 से भी निकाल रहा हूँ, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 0, फिर 5 से जाएगा 5 5 ज़ा 0 5 4 ज़ा, ठीक है। अब ये 7 से जा सकता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 2 ज़ा 14, अब ये 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इसका मतलब अगर मैं अब इनको लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले अब ये आपने निकाल लिए फैक्टर, सबसे पहले तो आप लिख लो लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कर लो, ये आपने नंबर सपोज कर लिया, अब आप फैक्टर लिख लो पहले। 175 के फैक्टर आ गए 5 × 5 × 7 और 12600 के फैक्टर आ गया 5 × 5 × 7 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये आपके आ गए फैक्टर्स दोनों नंबर्स के, ठीक है। अब आप सबसे पहले x लिख लो, यहाँ लिख लो x, यहाँ लिख लो y, ठीक है जी। अब हम सबसे, और याद रखना कि इन दोनों, ये जो HCF है उन दोनों का नंबर है, HCF है, ये जो HCF आया हुआ है, इसका मतलब ये फैक्टर और ये फैक्टर, यानी ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर तो सेम एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 5 × 5 × 7 और यहाँ लिखेंगे 5 × 5 × 7, ठीक है जी। अब देखो इन्होंने दो चीज़ें कही हैं, पहली बात तो ये कि जो दोनों नंबर हैं वो किससे बड़े होंगे, HCF से, पहली बात आ गई, वो दोनों नंबर HCF से बड़े होंगे। और दूसरा उन्होंने क्या कहा है हमसे, ठीक है, दोनों नंबर जो है वो HCF से बड़े हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, आपके पास एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप एक इसमें लगा दो, एक इसमें से लगा दो, कोई मसला नहीं। तो अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर लिख दूँ मैं 2 × 2 × 2 और यहाँ लिख दूँ × 3 × 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1575, ठीक है, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे 175 × 8, ये आपके पास आ गया 1400। अब थोड़ा सा समझ लेना, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप चेक करना चाहो कि आपने ये नंबर सही निकाले तो नहीं निकाले, तो बहुत आसान सा हल है कि 1400 × 1575 इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या था, हाँ, 175 × 12600, दोनों LCM को और HCF का मल्टीप्लाई कर दो, और जो दो आपने नंबर फाइंड किया उनका मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और मुझे पता है कि इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो आपका x आ गया आपके पास 1400 और y आ गया आपके पास 1575, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। होपफुली आपको क्लियर होगा। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 12, 13, 14 करेंगे। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो क्वेरी करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।